सच आ ही जाएगा सामने, और सच का सामना करने के बाद आप दुखी नहीं होगे, उसको आत्मसात करोगे और इस भ्रमजाल से निकलोगे और इन नेताओं के चक्करों से निकलोगे। आज मैं आपसे बहुत इल्तिजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आप सच का सामना करने के लिए तैयार हो तो यस लिख देना कमेंट में, बहुत ज़रूरी है। अगर सच का सामना करने के लिए तैयार हो तो यस लिखो, यस लिखो, यस लिखो, भर दो पूरे कमेंट को यस से, और इतना यस लिखो कि मुझे भी ये महसूस हो जाए कि हाँ अब पेंशनर तैयार है। और जब आप तैयार हो जाओगे, पुरानी जितने भी ये प्रोपेगेंडा वाले जितने लोग हैं इनका साथ छोड़ दोगे, तब आप जाके अपना रास्ता, हम और आप मिलकर अपना रास्ता खोज लेंगे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप पेंशनर सच का सामना करने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी। दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव की गहमा गहमी है। कल बजट आएगा, बजट आने में सिर्फ कुछ घंटे शेष रह गए हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दोपहर का समय है और मैं इस समय बैठा हुआ हूँ जंतर मंतर पे। आप देख रहे हो कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं और सामने एक प्रोग्राम चल रहा है कि आज होगा सच का सामना। तो आज होगा सच का सामना, ये बात जो कही जा रही है, तो मैं भी आज एक पेंशनर से कहना चाहूँगा कि हम भी एक सच का सामना करेंगे आज। और वो सच क्या है, बजट में पेंशन का क्या प्रावधान होता है और बजट में पेंशन कैसे बढ़ेगी, और इसी विषय पे बात करेंगे। और क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें चलने लगी हैं आपकी, बजट में कुछ खुशखबरी मिलेगी, ये वो। ये तो हमने इस पे तो बहुत सारी वीडियो बना दी और ये भी बता दिया कि बजट के अंदर किस तरीके से प्रावधान होते हैं और बजट क्या होता है, इस विषय पे बात करेंगे। और क्या हम लोग सच स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं, सच स्वीकार करने का मादा रखते हैं और सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये हिम्मत रखते हैं तो जरूर हम सच का सामना कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं खुद भी देखो, सच के करीब ज़्यादा रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि झूठ नहीं होता संसार में या झूठ नहीं बोलना चाहिए या झूठ, देखिए झूठ और सच का जोड़ा है, लेकिन इसका एक संतुलन है। अगर संतुलन नहीं होगा तो सब चीज़ बिगड़ जाएगी। एक मात्रा में झूठ अच्छा चलता है, लेकिन सफ़ेद झूठ बोला जाए तो वो बर्दाश्त किसी को नहीं होता। सच की बात करनी चाहिए और सच का सामना करना चाहिए और सच के करीब रहना चाहिए। वीडियो कहते हैं कि कल बजट आ जाएगा। अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्ताव 31 तारीख है, संसद का सत्र शुरू हो गया है, बजट सत्र शुरू हो गया है। 2 हिस्सों में ये सत्र विभाजित होगा। पहले हिस्से में बजट पेश किया जाएगा, दूसरे हिस्से में मतलब एक जो सेशन होता है वो 2 भागों में हो जाता है। 31 तारीख से शुरू हो गया सेशन, कल बजट पेश किया जाएगा। बजट के पिटारे में क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे और हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन क्या सच का सामना करने के लिए आप लोग तैयार हैं? क्या सच का सामना करना चाहिए? तो आज इसी विषय पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सच ये है कि बुजुर्ग परेशान हैं। सच ये है कि EPS 95 के पेंशनर तड़प रहे हैं। सच ये है कि वो दर्द में हैं, कराह रहे हैं। सच ये है कि 10 साल से लंबा वक्त हो गया संघर्ष करते हुए, लेकिन अभी भी उनकी समस्या का कोई समाधान हुआ नहीं। सच ये है कि वो जार जार रो रहे हैं। सच ये है कि वो बिलख रहे हैं। सच ये है वो तड़प रहे हैं। और सच ये है उन्होंने कौन सा दरवाजा नहीं है जहां अपना माथा ना झुकाया हो। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे फरियाद ना लगाई हो। प्रधानमंत्री के पास से लेकर, वित्त मंत्री के पास से लेकर, श्रम मंत्री के पास से लेकर, जहां भी जो भी कुछ करना था पेंशनर ने किया। पेंशनर ने आंदोलन चलाया, पेंशनर ने आंदोलन के लिए अपनी गाड़ी कमाई में से खर्चा भी दिया, सब कुछ दिया और ढाक के 3 पात। सरकार है कि सुनती ही नहीं।
दिल्ली में केजरीवाल का क्या हाल है सबको पता है, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का क्या हाल है ये भी सबको पता है। तो ये लोग सच का सामना करने के लिए क्या तैयार हैं? ये लोग, ये तो झूठे हैं, राजनेता तो झूठे होते हैं, ये सच का सामना कभी कर नहीं सकते। लेकिन पेंशनर्स में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई बजट में आ जाएगी खबर, ये आ जाएगी खबर, वो आ जाएगी खबर, और बहुत सारे पेंशनर के नेता इस तरह की बातें करते हैं जो बातें कहीं से भी, कहते ना, कहीं से भी उनके अंदर कुछ भी तथ्य नहीं होता है, ऐसी बातें करते हैं। तो आज उन नेताओं को भी मैं कहूँगा, क्या वो सच का सामना करेंगे? क्योंकि अब तक जितना उन्होंने प्रयास किया, उस प्रयास को उन्होंने एक टारगेट दिया कि भाई बजट में हम ये काम करा लेंगे, हमें शुभ संकेत मिल गए हैं, हमारी मीटिंगें हो गई हैं, हमें आश्वासन मिल गया है। तो उन्होंने क्या किया और क्या मिला, इस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। हमारे खर्चे और हमारी इनकम, उसका संतुलन ही बजट होता है, और सरकारें ये करती हैं। जैसे हम लोग करते हैं, घर का बजट करते हैं, सरकारें करती हैं अपना खर्चा और अपनी इनकम, इस कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च करेंगे, ये सब किया जाता है, और ये सरकारी खर्च होता है। और सरकार की बहुत सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं, सरकार की योजनाएं बहुत सारी फिक्स हैं, सरकार के डिफेंस भी बहुत, सरकार के बजट का हिस्सा भी बहुत सारा फिक्स है। इतना बजट इस मद में जाएगा, उतना बजट उस मद में जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें पहले से फिक्स रहती हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ सरकार के पास गुंजाइश होती नहीं है। सरकारें क्या करती हैं बजट में कि सरकारें कि कहाँ से हम नया टैक्स लगाएंगे और कहाँ हम नया रिलीफ देंगे। तो बहुत सारी योजनाओं के में लाई जाती हैं। टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स के स्लैब की बात होती है बजट के अंदर, कि टैक्स के स्लैब में क्या ऊपर नीचे करेंगे। अल्टीमेटली ये है कि इनकम कहाँ से जनरेट करेंगे और खर्चा कहाँ करेंगे, ये रहता है बजट के अंदर। और खर्चे में, बजट में भी जो खर्चा भी प्री डिफाइंड है, जैसे शिक्षा में इतना है, स्वास्थ्य में इतना है, डिफेंस में इतना है, विदेश में इतना है, सामाजिक न्याय में जो भी सरकार के मंत्रालय हैं लगभग उनका ऑलरेडी एक पैटर्न होता है, उस पर उनका खर्चा रहता है। अब इन खर्चों के में ही उतार चढ़ाव होता है ज़्यादातर बजट में। तो ऐसा कुछ बजट के अंदर नई चीज़ें नहीं होती हैं, नई योजनाओं का ऐलान होता है बजट के अंदर, मैं ये मना नहीं कर रहा कि नई योजनाओं का ऐलान होता है, लेकिन फिर उनके अंदर क्या प्रावधान किया जाता है, उनके अंदर बजटरी प्रावधान होता है या नहीं होता है, या कुछ पैसा उनके लिए दिया जाता है, ये तो कभी भी सरकार कर सकती है। इसके लिए बजट की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो मोटी बात आप ये समझ लीजिए कि बजट हो या ना हो, सरकार अगर कुछ करना चाहे तो वो कैबिनेट के स्तर पे कर सकती है, बिल ला के कर सकती है, पार्लियामेंट में बहुत सारे प्रावधान है जिसके अंदर कर सकती है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत समय से कहा जा रहा था कि मिनिमम पेंशन जो 7,500 की डिमांड है या जो भी डिमांड है वो सरकार बजट में करेगी। तो इस तरह की खबरें चलाई जा रही थी, और इस खबरों को बाद में जब सरकार से हमने पूछा था पहले, तो सरकार ने जो जवाब दिया, पीएमओ ने जो जवाब दिया कि भाई जो ईपीएफओ है ये स्वनियोजित संस्था है, सरकार इसमें कंट्रीब्यूशन अपना दे देती है, 1 पॉइंट समथिंग का कुछ जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन देती है, 1.16 है या क्या है, अभी वो आप कंफर्म कर लीजिए, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग का सरकार का हिस्सा रहता है और बाकी एम्प्लॉयर का हिस्सा रहता है, उससे पेंशन फंड बनता है। तो मोटी बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई, पहले तो लोगों ने ये कहा कि जी कि सरकार ना इस बार है ना 7,500 पेंशन दे देगी, मिनिमम पेंशन 7,500 कर देगी, बजट में ऐलान हो जाएगा। फिर जब उनको पता लग गया ना कि ये झूठ पकड़ा जाएगा, तो उन्होंने नई बात कही। वो नई बात क्या कही? उन्होंने कहा कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं या जो ये सरकार पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करती है, इस फंड को सरकार बढ़ा सकती है। ये बात कहने लग गए, अभी ये बात को घुमाने लग गए। अगर पेंशन फंड में सरकार कुछ कंट्रीब्यूशन बढ़ाती है तो उससे पेंशनर का क्या फ़ायदा है, ये मुझे समझ में नहीं आता। सपोज करिए अगर पेंशन फंड अभी किसी का कट रहा है
और उसमें सरकार अपना हिस्सा बढ़ा देती है तो सरकार थोड़ा और पेंशन फंड में जमा करने लगेगी, तो उससे मिनिमम पेंशन का क्या लेना देना है। वो तो जो नए लोग हैं जो पेंशन जमा कर रहे हैं, पेंशन के लिए फंड जमा कर रहे हैं, उनको शायद 10-20 साल जब उनका मैच्योर होगा पेंशन फंड तब उनको फायदा होगा। तो ये तो कोरी बकवास है, कोरा झूठ है कि पेंशन फंड में अगर सरकार रिलीफ करेगी तो उससे मिनिमम पेंशन फंड में सरकार कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगी तो उससे मिनिमम पेंशन में कुछ फायदा होगा। सरकार पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ाती है तो उसका डायरेक्ट उन बुजुर्गों के जीवन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, कोई प्रभाव नहीं होने वाला, उनकी कोई भी पेंशन नहीं बढ़ने वाली है। तो मोटी बात यह है कि सरकार तो अब अगर ऐसा कुछ करती है, सरकार सपोज करिए ऐसा कुछ करती है, तो कुछ नेता ढोल पीटेंगे, देखिए हमने ये काम सरकार से करवा लिया, जबकि वो काम पेंशन से रिलेटेड है ही नहीं। वो सरकार की अपनी पॉलिसी है क्योंकि पेंशन में इतना कम फंड बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करना ही बंद कर दें या इस योजना से हाथ जोड़ लें, या कहते हैं इस योजना में जैसे कि वो हुआ ना कि अभी जो कहते हैं जो हायर पेंशन के साथ हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि यार ये हालत पेंशन की, तो हायर पेंशन में पैसा लेके क्या सियोरिटी है कि ये हमें हमारा हक और अधिकार दे देंगे, तो लोग ही किनारा कर लें। इसलिए सरकार को पता है कि उल्टे सीधे फॉर्मूले बना रखे हैं, तो इसको कुछ रिलीफ करो तो सरकार शायद कर दे, लेकिन उससे हमारा आपका औचित्य हल नहीं होता है, हमारा आपका जो काम हल नहीं होता। क्या होता है कि सरकार टेस्ट करती है, सरकार मुझे लगता है कि सरकारें गला दबा दबा के देखती है कि आदमी जिंदा है कि नहीं है। अब ये पेंशनर का इतना गला दबा चुकी हैं कि उनको लग रहा है कि यार कहीं मर ही ना जाए, और मर तो रहा ही है, इसलिए शायद अगर कर दें तो वो कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ा दें, तो उससे हमारे को जो पेंशनर है उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये कोरी बकवास है, और कुछ लोग अगर कुछ ऐसी खबर आ जाती है तो लोग कहीं उस पर अपनी पीठ ना थपथपाने लगे नेता लोग। मैं कहता हूँ उसकी तो लड़ाई नहीं है, मेन लड़ाई तो पेंशन बढ़ने की है, मिनिमम पेंशन की है, मेडिकल की है, डीए की है और फॉर्मूला करेक्ट करने की है, ये लड़ाई है। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस बजट से पेंशन बढ़ने का कोई लेना देना था नहीं, सरकार जब चाहे तब बढ़ा देती थी। ये तो दिल्ली चुनाव के मद्देनजर पेंशनर्स के नेता ने ऐसी अफवाहें चलाई, ऐसी खबरें चलाई जिससे कि इलेक्शन का टाइम निकल जाए और सरकारों पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े, सरकारों पर कोई भी परेशानी ना हो, सरकारों के जो नेगेटिविटी है उसको हैंडल कर लिया जाए चुनाव तक। हर बार ये मॉडस ऑपरेंडी होती है। लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी यही काम हुआ, हरियाणा चुनाव के टाइम पर भी यही काम हुआ, मैंने बताया आपको महाराष्ट्र चुनाव पर भी यही के टाइम पर भी यही काम हुआ कि चुनाव के टाइम पे ये लोग शांत पड़ जाते हैं। जो भी पेंशनर के अलग अलग संगठन चलाते हैं, बहुत सारे नेता हैं, मैं किसी एक नेता की बात नहीं करूंगा, या बहुत सारी चीजें संगठन है, ये किसकी गोद में खेल रहे हैं, ये किसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पेंशनर से पैसा लेते हैं संगठन चलाने के लिए और गलवैयां सरकारों से करते हैं, नेताओं से करते हैं और उनके आदेश पर काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल अगर ये नेता फर्जी पाए जाते हैं, पेंशन नहीं बढ़ती है, तो इन नेताओं का तिरस्कार करो, इन नेताओं का बहिष्कार करो, इन नेताओं का बायकॉट करो और इन नेताओं के पीछे चलना बंद करो, क्योंकि जब तक तुम इनके पीछे चलते रहोगे अपनी समय, अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपना उद्देश्य आप बर्बाद कर लोगे। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ बैठ के जंतर मंतर पे, आपसे सिर्फ यही हाथ जोड़कर इल्तिजा है। मैं तो कहता हूँ कि मैं झूठ हो जाऊं और ये सच हो जाए और कल पेंशन की खुशखबरी आ जाए, मेरी दिल से ये कामना है। मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि मैं कल खुशखबरी मिले और मेरी बात झूठ हो जाए, क्योंकि अगर मेरी बात झूठ हो जाती है तो हजारों लोगों, लाखों लोगों को, 78 लाख लोगों को कम से कम उनका हक और अधिकार तो मिल जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ मेरी बात झूठी हो, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे से कभी भी कोई भी कहे कि बजट में पेंशन बढ़ेगी, बजट में प्रावधान आएगा, बजट में ये आएगा, उसके कुचक्कर में मत फंसना, उसके चक्कर में मत आना और कल तक का और इंतजार कर लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल तो आ ही जाएगा बजट और कल के बाद
आपको हर एक आदमी को सवाल पूछना है, जिनके पास उन नेताओं के नंबर है उनको डायल करना है कि तुमने इतना प्रोपेगेंडा क्यों किया, तुमने इतनी उछल कूद क्यों मचाई, और उनके आंदोलन का बहिष्कार करना है। अगर ये इलेक्शन के बाद कोई आंदोलन करें तो इनके आंदोलन का बहिष्कार करो, क्योंकि इनके आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा है और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि ये आंदोलन करते हैं सरकार के इशारे पर। ऐसे आंदोलनों से आपको आपका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। पेंशनर आप करोड़ों में हो, 7 करोड़ से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूटर हैं और करीब करीब 1 करोड़ के करीब लोग को पेंशन मिल रहा है। 8 करोड़ लोग हो, 8 करोड़ परिवार हो। आप चाहे जिसकी सत्ता हिला सकते हो, आप चाहे जिसकी नींद हराम कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी ही सरकार बना सकते हो, और जो आपकी बात करे वही देश पे राज करे, वही दिल्ली पे राज करे। जो पेंशनर की बात करे, जो EPS 95 पेंशनर की बात करे, वही देश पर राज करे। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई एक वीडियो और बना देता हूँ, कल तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। आपसे मैं कहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या आप सच का सामना करने को तैयार हो? अगर सच का सामना करने के लिए आप तैयार हो, कल तो सच आ ही जाएगा सामने, और सच का सामना करने के बाद आप दुखी नहीं होगे, उसको आत्मसात करोगे और इस भ्रमजाल से निकलोगे और इन नेताओं के चक्करों से निकलोगे। आज मैं आपसे बहुत इल्तिजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आप सच का सामना करने के लिए तैयार हो तो यस लिख देना कमेंट में, बहुत जरूरी है। अगर सच का सामना करने के लिए तैयार हो तो यस लिखो, यस लिखो, यस लिखो, भर दो पूरे कमेंट को यस से, और इतना यस लिखो कि मुझे भी ये महसूस हो जाए कि हाँ अब पेंशनर तैयार है। और जब आप तैयार हो जाओगे, पुरानी जितने भी ये प्रोपेगेंडा वाले जितने लोग हैं इनका साथ छोड़ दोगे, तब आप जाके अपना रास्ता, हम और आप मिलकर अपना रास्ता खोज लेंगे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप पेंशनर सच का सामना करने के लिए तैयार हो तो लिखो यस। देखते रहिए